हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक और वीडियो में वाटर फास्टिंग के ऊपर आपसे बात करूंगा। वाटर फास्टिंग जब हम खास तौर पर अपने वेट लॉस के लिए या वजन घटाने के लिए करते हैं तो उसे कैसे करना है, इस वीडियो में इस बारे में बात करूंगा। जब हम वाटर फास्टिंग अपना वेट घटाने के लिए करते हैं, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि किसी भी इंसान का वेट एकदम से कम हो जाना ये कोई बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। हमें अपना वेट धीरे धीरे कम करना चाहिए। यदि हमारा मकसद वाटर फास्टिंग से अपना वेट कम करना है तो हमें फ्रीक्वेंटली वाटर फास्टिंग करनी चाहिए। यानी महीने में एक या दो बारी आप एक एक दिन की या दो दो दिन की वाटर फास्टिंग कर सकते हैं। ऐसा कभी मत करना कि आपने एक बारी प्लान कर लिया, मैं 10 दिन की वाटर फास्टिंग कर लूं और मेरा वेट कम हो जाएगा। हो सकता है उससे अच्छा खासा आपका वेट कम हो जाए, लेकिन उससे आपको फायदे से ज्यादा नुकसान होने वाले हैं। इसलिए इस चीज को अटेम्प्ट मत करना। दोबारा मैं कहूंगा, जब वाटर फास्टिंग आपने वेट के लिए करना है तो एक इंटरवल बना ले, 20 दिन में एक बारी या 25 दिन में एक बारी या महीने में 2 बारी, और एक एक दिन अच्छा होगा, एक एक दिन या दो दो दिन मैक्सिमम वाटर फास्टिंग आप करें। अब वाटर फास्टिंग आप समझते हैं कि ये एक एक्सट्रीम तरीका है बॉडी को खाने से अलग करने का। यानी उस समय पे आप कोई भी खाना, सॉलिड फूड, लिक्विड या कोई ऐसा जूस ऐसा नहीं ले सकते। इसीलिए जब बॉडी के अंदर खाना नहीं जाता है 24 घंटे तक तो हमारे जो बॉडी के अंदर फैट जमा होता है वो घुलने लगता है। यानी बॉडी उसे डाइल्यूट करके और अपने अंदर कंज्यूम करती है बॉडी को एनर्जी देने के लिए। इसी प्रोसेस की वजह से हमारा जो है वेट कम होने लगता है। और एक वाटर फास्टिंग में अगर मैं बहुत बड़ा नहीं बताऊं तो यदि आप 1 से 2 केजी वेट अपना कम करते हैं तो ये सफिशिएंट समझिए। कभी भी ये प्लान मत करना कि मेरा एक वाटर फास्टिंग में 5 से 10 किलो वजन कम हो जाए। इसकी कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। नेक्स्ट है, क्योंकि वाटर फास्टिंग जैसे मैंने बताया ये एक्सट्रीम मेथड है, इसलिए यदि आपको प्रैक्टिस नहीं है या आपको पूरी जानकारी नहीं है तो एक हेल्थ प्रोफेशनल के अंडर या उसकी गाइडेंस में ही इसको करना चाहिए। नेक्स्ट आती है कि जैसे बॉडी को कभी भी डिहाइड्रेट मत होने देना जब वाटर फास्टिंग आप करते हैं। और उसका सिंपल तरीका है कि आप थोड़े थोड़े समय पर और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। क्योंकि जब थोड़े थोड़े समय पर पानी पीते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद भी होगा और आपको हाइड्रेट रखेगा। यानी पानी की मात्रा शरीर में कम नहीं होने देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटर फास्टिंग की 2 ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जैसे मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आपको एक्सेसिव थकान नहीं होनी चाहिए। इसलिए बॉडी की या फिजिकल कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे थकान होती हो। तो इस वाटर फास्टिंग के दौरान जब भी आपको प्यास लगे तो थोड़ा आधा ग्लास या आधे ग्लास से कुछ ज्यादा पानी पी सकते हैं और छोटे छोटे इंटरवल पर पी सकते हैं। 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, जैसे भी आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आपको कब कितने पानी की जरूरत है। तो जिसे कहते हैं आप अंदर की आवाज भी सुने, अपनी बॉडी की आवाज सुने। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा डॉक्टर बैठा हुआ है जो आपको हमेशा हर चीज बताएगा, आपके टेस्ट के बारे में, आपकी भूख के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, सब चीज इंडिकेशन होते हैं। लेकिन हम इंसानों की प्रॉब्लम है कि हम अपनी बॉडी का जो मैसेज है, जो हमें अंदर की आवाज आती है हमारे शरीर के लिए, हम उसे ज्यादातर सुनते नहीं हैं। हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं। ये इस टॉपिक का मुद्दा नहीं है। नेक्स्ट है कि जब आपके अंदर कोई डिजीनेस जैसी चक्कर आने लगे या घबराहट होने लगे या अचानक बहुत ज्यादा वीकनेस आपको महसूस होने लगे या आपको बहुत अधिक भूख लगने लगे, अचानक लगे कि शायद मेरा शरीर टूट रहा है और बिना खाए मेरे से नहीं रहा जाएगा, तो वाटर फास्टिंग तुरंत रोक दीजिए। क्योंकि ये बॉडी के ऐसे सिग्नल हैं या बॉडी के ऐसे मैसेज हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और बॉडी बता रही है कि ये शायद मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। ऐसे इंसान के लिए वाटर फास्टिंग बहुत छोटे टुकड़ों में होनी चाहिए। यानी आज सुबह से दोपहर तक केवल पानी पर, या आज दोपहर से रात तक केवल पानी पर। तो जब इस तरह से आप करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी इस चीज की स्ट्रेंथ
ले सकती है और आप इसे धीरे धीरे समय को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि ड्यूरेशन को सेलेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी बॉडी की आवाज़ सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब भी आप वाटर फास्टिंग के लिए तैयारी करते हैं तो तैयारी भी उसी रेशो में करनी है, जितने समय के लिए वाटर फास्टिंग करनी है उससे दुगने समय से पहले आप तैयारी कीजिए। मान लिया आपने 2 दिन के लिए वाटर फास्टिंग करनी है तो आप 4 दिन पहले तैयारी शुरू कीजिए। तैयारी का मतलब है कि 4 दिन पहले जैसे अपनी डाइट है उसको थोड़ा कम कर दीजिए। तीसरे दिन सॉलिड बहुत ही कम कर दीजिए। दूसरे दिन केवल लिक्विड लीजिए। तीसरे दिन थोड़ा सा जूस या उस पर बहुत ही हल्का खाना लीजिए, ना के बराबर। और फिर चौथे दिन से आप वाटर फास्टिंग पर आ सकते हैं। क्योंकि अगर अचानक आप शुरू करेंगे तो ये बॉडी के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूम एक तरह से डेवलप होता है और जिससे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसी तरह से जब वाटर फास्टिंग खत्म हो जाए, जब आपके 24 घंटे या 48 घंटे जो भी आपने सोचा है जब वो खत्म हो जाए तो वापस भी उसी तरह से जाना है। यानी पहले दिन जरा सा जूस, कुछ आप लिक्विड ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। दूसरे दिन हल्का सेमी सॉलिड टाइप आप ले सकते हैं। तीसरे दिन हल्का सॉलिड और चौथे दिन जाकर के आप अपना नॉर्मल खाने पे आए। लेकिन ये 4 दिन आप बिल्कुल भी तला हुआ हैवी फूड या प्रोसेस्ड फूड ये सब बिल्कुल ना लें, वरना जो वाटर फास्टिंग आपने की है उसका फायदे के बदले नुकसान ज़्यादा होगा। ये बहुत ही खास ध्यान रखने वाली बातें हैं। फिर होता है कि हम जब वाटर फास्टिंग पर होते हैं तो बॉडी बहुत शिथिल होती है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पूरा आराम करें। आराम का मतलब आप बुक पढ़ सकते हैं, कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन तेजी से कोई काम ना करें, फिजिकल एक्टिविटी ना करें जिससे पसीना आता हो, थकान होती हो, ये चीज़ें अवॉइड करें। और आपने जब भी वाटर फास्टिंग करनी है तो इसको लाइटली ना लें, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ है। आपकी बॉडी को डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा पहुंचाती है, जिसे कहते हैं कि जितनी बड़ी जीत और उतना बड़ा रिस्क। इसलिए वाटर फास्टिंग को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए आपको, और फार्मूले के अलावा कहीं दाएं बाएं ना भागें। जैसे मैंने आपको बताया है, केवल फार्मूले से ही आप वाटर फास्टिंग करें। किन लोगों को वाटर फास्टिंग नहीं करनी चाहिए? जिनका हाई बीपी रहता है या बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी वाटर फास्टिंग ना करें। या जिसको एक्सट्रीम शुगर की प्रॉब्लम है उन्हें भी नहीं करनी चाहिए। या कई बार स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर काफ़ी सीरियस विकार होते हैं, तो उन लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए कि वाटर फास्टिंग ना करें। और जब भी हम वाटर फास्टिंग करें तो स्पीड से ना करें, यानी बहुत ही जल्दी हम उसको शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आप तैयारी करें 2 दिन, उसके बाद वाटर फास्टिंग शुरू करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो वाटर फास्टिंग आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिट देगी, आपका वेट कंट्रोल करेगी, आपको एनर्जी लेवल काफ़ी हाई करेगी और आप जीवन में खुश रहने वाले हैं। तो इस वीडियो की समरी में एक बार फिर बता दूं कि वाटर फास्टिंग हमेशा तैयारी के साथ करें। जितनी वाटर फास्टिंग करनी है उससे दुगने समय लें और गाइडेंस के अंडर करें। फर्स्ट टाइम यदि कर रहे हैं, कभी भी ओवर एक्सर्ट ना करें। यदि प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या चक्कर आ रहे हैं, कुछ लग रहा है आपके शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा, तो वाटर फास्टिंग रोक दें। और जिनको प्रॉब्लम है हार्ट की, बीपी की, अपनी शुगर की, या बहुत ज़्यादा स्टमक में प्रॉब्लम है, वो वाटर फास्टिंग ना करें। और जब भी वाटर फास्टिंग समाप्त करते हैं तब भी धीरे धीरे वापस अपने फूड पर वापस जाएं, एकदम से हैवी फूड ना लें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट करेगा। जुड़े रहे मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस।